हम लोग आज यहाँ पर जाते हुए सीखेंगे MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर में हम लोग एनिमेशन के अंदर में स्पेशल इफेक्ट सीखेंगे जो है हम लोग का मोशन, ठीक है, मोशन पाथ का, और इसके साथ म्यूज़िक ऐड करना देखेंगे। पावर पॉइंट है बेसिकली मल्टीमीडिया ग्रुप सेक्शंस फील्ड। ये एक प्रेजेंटेशन ग्रुप क्राइटेरिया फील्ड है जहाँ पर हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्म करते हैं। डेकोरेटिव टेक्स्ट क्रिएट करने के साथ साथ उसका डिज़ाइन फॉर्म करना, थीम्स सेट करना, डिज़ाइन विद एन एक्शन के साथ एनिमेशन डालना, ऑडियो एंड द वीडियो सब कुछ मिलाते हुए ये एक एप्लीकेशन सेक्शंस है जिसके द्वारा जाते हुए हम लोग प्रेजेंटेशंस फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये एक मल्टीमीडिया ग्रुप फील्ड है। मल्टीमीडिया मल्टीपल टाइप्स ऑफ एन मीडिया जहाँ पर हम लोग डेकोरेटिव टेक्स्ट से लेते हुए एनिमेशन देना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी इमेजेस भी हो सकता है, और उसके साथ जाते हुए ऐड करते हुए ऑडियो एंड द वीडियो मिलाते हुए वर्कआउट करने का ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पर जाते हुए सम शेप्स लेते हुए वर्कआउट करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से मोशन इफेक्ट वर्कआउट करता है। आज का ये वीडियो का यही टास्क रहेगा और इसके साथ साथ हम लोग म्यूज़िक ऐड करना देखेंगे इस फील्ड का। मानिए फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर जाते हुए शेप का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाते हुए इंसर्ट टू अ शेप्स, और शेप से जाते हुए हम यहाँ से रेक्टेंगल को कॉल किया, सेलेक्ट एज एन रेक्टेंगल, और यहाँ पर जैसे ही ड्रॉ किया फॉर्मेट मेरा एक्टिव हुआ है। हिट करना है हम लोग का फॉर्मेट के ऊपर में एंड एज एन फिल, हिट एज एन फिल। यहाँ पर जाते हुए टेक्सचर शो कर रहा है। अब यहाँ पर टेक्सचर के ऊपर में जाते हुए जिस स्टाइल को आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाते हुए एक सेलेक्ट किया, देन डुप्लीकेट कॉपी करने का है तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट एक्शन को कॉल किया, Ctrl+C एंड द V करते हुए, एंड इसको लेते हुए मुझे प्लेस करना है। मैं कितना स्टेपिंग ले रही हूँ राइट नाउ, मैं यहाँ पर 3 स्टेपिंग ले रही हूँ, 1, और इसको लेते हुए थोड़ा रिसाइज करने का है तो कर सकते हैं, एंड यहाँ पर जाते हुए 3 एंड द वंस मोर। अगर मैं इसको लेते हुए प्लेस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आ गया। तो हम लोग का 4th स्टेपिंग दिया हुआ है और ये 4th स्टेपिंग को मैं पहले सेलेक्ट करते हुए एज एन सेलेक्ट ऑल एंड द Ctrl+G ग्रुप करते हुए एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये हाउस वॉल क्रिएट करना है यूजिंग एन इमेज, तो हम यहाँ पर जाते हुए क्लिप आर्ट को एक कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड किया हुआ इमेज को भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाते हुए क्लिप आर्ट को कॉल कर रही हूँ। क्लिप आर्ट को जैसे ही हिट किया, क्योंकि ये मेरा ऑन होके था इसीलिए वापस से जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरा क्लोज हो गया था। सो मैं यहाँ पर जाते हुए किस तरीके का पिक्चर्स अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं वो टाइप कर दिया। सो हम लोग के सामने में यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर जाते हुए अगर देखते हैं कि हम लोग का इमेजेस शो नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ से ऑर्गेनाइज क्लिप को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर जाते हुए ऑलरेडी आ चुका है हम लोग का। सो हम यहाँ पर जाते हुए ये इमेज को लिया और इसको लेते हुए साइड बाय साइड इसको रिसाइज कर चुके हैं, और यहाँ पर जाते हुए हम लोग पिक्चर स्टाइल को लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम क्या बोले कि अगर मेरा ये टास्क पेन के ऊपर में क्लिप आर्ट का अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हुए कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग यहाँ से ऑर्गेनाइज क्लिप को कॉल कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग का ऑर्गेनाइज क्लिप का ये विंडोज ओपन होगा, जहाँ से ऑफिस कलेक्शन को हिट करते हुए यहाँ से भी आइटम्स को कॉल करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। बहुत टाइम में हम लोगों के सामने में लिस्ट सेक्शन कुछ इस प्रकार का दिखाता है, तो हम लोग उसको लेते हुए अगर थंबनेल्स कर लेते हैं, थंबनेल्स करने के साथ साथ मेरा आइटम को शोइंग होना चालू हो जाता है। ओके, सो ये हम लोग का और एक सेक्शन काफ़ी टाइम में हम लोग बहुत कोई जन इसका फेसिंग करते हैं, तो मैं इसको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जाते हुए जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर में वर्कआउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाते हुए फिर वापस
टाइप किए और यहाँ पर जाते हुए गो बटन हिट किया। सिमिलर यहाँ पर आ गया। फिर हम यहाँ से जाते हुए क्या करेंगे, क्लिक ड्रैग टू ड्रॉप करेंगे। ओके, डबल क्लिक करते हुए भी ला सकते हैं और क्लिक ड्रैग टू ड्रॉप। अब यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये एक इमेज है, बट ये इमेज हमको इमेज दिखना नहीं चाहिए, एक रियलिस्टिक फॉर्म होना ज़रूरी है मेरा ऑब्जेक्ट का। तो हम सबसे पहले इस इमेज को क्या करना है, अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाते हुए ग्रुप के द्वारा जाते हुए अनग्रुप हिट। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर क्या करेगा, आपका एक कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू कन्वर्ट, यस। जैसे ही करेंगे वंस मोर क्लिक करना है और यहाँ से जाते हो ग्रुप टू अनग्रुप करना है। ओके, करने के बाद मेरे सामने में ये पीछे का जो शैडो इफेक्ट है इसको पकड़ते हुए धीरे से रिड्यूस करना है, देन रिमूव कर देना है। हो गया। एंड यहाँ पर जाते हो वंस मोर, बाहर से लेते हुए सिलेक्शन टूल को लेना है और ड्रैग करना है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक, ताकि हर एक सेक्शन मेरा प्रॉपर्ली सेलेक्ट हो जाए। और देन उसके बाद कंट्रोल जी ग्रुप दबाए तो राइट नाउ हम लोगों के सामने में ये ऑब्जेक्ट एक साथ हो गया। सो राइट नाउ ये हो गया, हम साथ साथ है। ओके, सो हम यहाँ पर जाते हुए क्या करेंगे, ये सेक्शन को रिसाइज किए और यहाँ से जाते हुए उसको कट किया। यहाँ पर जाते हुए ऐड इफेक्ट, हम अगर देख सकते हैं कि सिलेक्शन को अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो ये डिसेबल हो जाता है। अगर मुझे इसको एक्शन करवाना है, ऑलवेज ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट जरूर करें। हम यहाँ पर जाते हुए क्या करेंगे, ऐड इफेक्ट में जाना है और आज हम लोग सीख रहे हैं क्या, यूज करते हुए मोशन पाथ का। और हम यहाँ पर जाते हुए हिट करेंगे मोशन पाथ एंड गो टू अ ड्रॉ कस्टम पाथ और यहाँ से जाते हुए ले रहे हैं इस वक्त कर्व्स, हिट किया कर्व्स और यहाँ पर जाते हुए क्या करेंगे, कहाँ से उसको ड्रॉप खिलवाना है, लाइक हियर। देन इधर से जाते हुए ड्रॉप खिलाना है इधर और देन यहाँ से जाते हुए ड्रॉप करते हुए देन थ्रू वन आउट, डबल क्लिक दिया। अब इसको लेते हुए अगर मुझे एडिट करना है तो हम क्या करें, इसके ऊपर राइट क्लिक जरूर करें और यहाँ पर जाते हुए एडिट पाथ ऑप्शन है दिया हुआ है और इसको लेते हुए अगर अरेंज करना चाहे लाइक दिस, ओके, और इसको लेते हुए हम थोड़ा ऊपर के ओर में खींचे और इसको लेते हुए कुछ यूं किया, देखिए, और इसको लेते हुए यूं किया और ये सेक्शन को यूं करते हुए थ्रो करवा दिया। अगर हम इसको लेते हुए कुछ इस तरीके से थ्रो कर देते हैं तो ये हमको तब क्या करेगा, ठीक है, दे दिया। अब इसको लेते हुए मैं थोड़ा यूं कर दूं और इसको लेते हुए यूं करूं, ठीक है, हो गया। अब इसके साथ साथ मैं बैक टू बैक एक म्यूजिक भी ऐड करना चाहती हूँ, पर उससे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर चला जाना है एनिमेशन और इसको लेते हुए मैं अगर F5 दबाती हूँ फर्स्ट टाइम में तो हम देख पाते हैं ये सेक्शन कुछ स्टिल बाई है। एंटर बटन प्रेस किया तभी यह रनिंग किया। स्किप मारो। हम यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर ट्रांजिशन स्पीड काफी फास्टर था, मैं इसको लेते हुए मीडियम किया। स्पीड लेवल हम लोग का 3 तरीके का है, एक है हम लोग का स्लो, अगर स्लो वेज में अगर हम लोग देना चाहते हैं मोशन तो हम लोग कर सकते हैं, मीडियम एंड द फास्टर बेस में है। ये 3 सेक्शन हम लोग का स्पीड का है ट्रांजिशन का। यहाँ पर हम लोग के सामने में ये तो हम सेट कर दिया। देन एडवांस स्लाइड बेस में ऑन माउस क्लिक इस वक्त था इसीलिए हमको एंटर दबाना पड़ा और लेफ्ट माउस बटन। मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिकली ये रन हो और तब तक चले जब तक मैं खुद इसको स्टॉप नहीं करूं, ठीक है। तो हम 1 सेकेंड के हिसाब से ये सेट किया और यहाँ पर जाते हुए हम क्या करना चाहते हैं, स्लाइड शो एज एन सेटअप लूप। ओके, सो राइट नाउ अगर हम लोग F5 प्रेस करते हैं 1, अगेन वो आया, फिर अगेन टू अगेन एंड इसके बाद अगर हम एस्केप करते हैं तभी जाते हुए फिर नॉर्मल मोड में आया मेरा,
ठीक है। तो नॉर्मल व्यू सेक्शंस में आने के बाद मैं चाहती हूँ बैक टू बैक मेरा एक म्यूजिक ऐड करना। तो हम यहाँ पर जाते हुए क्या करेंगे, इंसर्ट में से जाते हुए साउंड, साउंड में से जाते हुए साउंड फ्रॉम अ फाइल। कहाँ से हम लोग इंसर्ट टू अ मीडिया क्लिप क्या कर सकता है, हम लोग अगर कोई भी मूवीज और वीडियोस अगर अटैच करना चाहते हैं तो मूवी ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड द साउंड के लिए हम लोग साउंड का यूज करेंगे। एंड हम लोग यहाँ पर जाते हुए जैसे ही क्लिक किया साथ ही साथ इंसर्ट अ साउंड का पार्ट आया और हम लोगों का कुछ आइटम्स है कहाँ पर, डाउनलोड फोल्डर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हुए कुछ छोटा छोटा MP3 फाइल्स म्यूजिक का दिया हुआ है ऑलरेडी। सो हम यहाँ पर जाते हुए एक म्यूजिक को अटैच करती हूँ यहाँ से, मानो के एक हॉरर सेक्शन का ऑडियो ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको कॉल किया तो ये हमको ऑटोमेटिकली बोलते हुए एक डायलॉग बॉक्स दिया कि हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन दैट द स्लाइड शो। हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली यस, एंड इसको लेते हुए हम क्या किए, हम इसको लेते हुए प्लेस करना चाहे तो हम हिट एज एन प्लेस किए, F5 दबाते हैं। My God. यहाँ पर हम लोगों के सामने में ये सेक्शन स्टार्ट विथ प्रीवियस किया हुआ है एंड यहाँ पर जाते हुए फिर वंस मोर F5 हॉरर। Thank you.